कहते हैं सबसे बड़ा दुख वो होता है जब एक माँ बाप के कांधे पर उसके बेटे का मृत शरीर हो। इस कोरोना काल में ना जाने कितनी माँओं से उनकी औलादें छिन गई। सुशीला आज उसी अभागन में शामिल हो गई थी जिसकी आंखों के आगे उसके इकलौते बेटे राजा का शव शमशान में जल रहा था। वो उसके जलते शव को अपनी आंसुओं भरी आंखों से देख रही थी और सोच रही थी कि अब उसके जीने का क्या मकसद है। क्यों ईश्वर ने उसके बुढ़ापे की लाठी की सांसें छीन ली। बोलता था, माँ मैं बड़ा होकर तुम्हें कोई काम नहीं करने दूंगा, तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। पिताजी तो तुम्हें छोड़कर भगवान के पास चले गए, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं और कभी नहीं जाऊंगा। तू भी तो अपने पिता की तरह झूठ बोलता था रे। अभी 2 घंटे पहले सुशीला के बेटे की सांसें चल रही थी और 2 घंटे बाद वो एक बेजान जिस्म में बदल गया था। घरों में घूम घूम कर टोकरी में सब्जी बेचने वाली सुशीला ने अपने 12 साल के बेटे को बचाने के लिए क्या क्या न किया, लेकिन मौत तो दबे पांव उसे अपने साथ ले जाने को तैयार बैठी थी। 2 दिन पहले की बात है। सुशीला के बेटे राजू को पहले तो तेज बुखार हुआ, फिर जोर जोर से खांसी आनी शुरू हुई और फिर उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। हर दिन लोगों के मुंह से कोरोना और उसके लक्षणों के बारे में सुनकर सुशीला को अंदाजा हो गया कि हो न हो उसके बेटे को भी यही जानलेवा बीमारी लग गई है। रात काफी हो गई थी, लेकिन बेटे को अस्पताल पहुंचाना ही था। लॉकडाउन के कारण कोई भी गाड़ी नहीं चल रही थी। पड़ोस में रहने वाले सरजू जो रिक्शा चलाता था, वो उसके घर गई। सरजू की बूढ़ी माँ ने दरवाजा खोला। उसने उन्हें सारी बात बताई। अब क्या बोलूं सुशीला, मेरा बेटा सरजू भी अस्पताल में भर्ती है। उसकी पत्नी गंगा ने उसे आज ही अस्पताल में भर्ती किया है। उसे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। सुशीला को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे। फिर उसने सरजू की माँ से उसका रिक्शा लिया और उसी में अपने बेटे को लेकर अस्पताल पहुंची। अस्पताल में बहुत भीड़ थी, मरीजों की लंबी लाइनें लगी हुई थी। अस्पताल में कोई भी बेड खाली नहीं था। तभी उसकी नजर गंगा और सरजू पर पड़ी। उसने देखा कि सरजू और भी मरीजों के साथ अस्पताल की गैलरी में ही लेटा हुआ है। उसकी नाक में पाइप सा कुछ लगा हुआ है और उसके बगल में एक बड़ा सा सिलेंडर भी है। गंगा ने बताया कि डॉक्टर ने बोला है कि उसके पति को ऑक्सीजन की कमी हो गई है। उसे पाइप से ऑक्सीजन दिया जा रहा है। थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर वहां आए। उसने सुशीला के बेटे राजा को देखा और उसे वहां भर्ती कर लिया। डॉक्टर साहब उसे दवाओं की पर्ची देकर चले गए। तभी उनके साथ आए वार्ड बॉय ने सुशीला से कहा, ये सारी दवाएं और इंजेक्शन तुम्हें श्याम मेडिकल से ही मिलेंगी, इसलिए कहीं और जाकर अपना समय मत खराब करना, क्योंकि तुम्हारे बेटे की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसे कभी भी कुछ भी हो सकता है। सुशीला वो पर्ची लेकर अस्पताल से थोड़ी दूर स्थित श्याम मेडिकल में गई। वहां पहले से ही काफी भीड़ लगी हुई थी। किसी तरह वो काउंटर तक पहुंची और दवाओं की पर्ची उसे दी। दुकान का मालिक श्याम दुकान के अंदर जाकर सारी दवाइयां लेकर आ गया। कितने पैसे हुए भैया? 65,000 रुपए। सुशीला ने अपनी साड़ी के पल्लू से बांध कर रखे 100 रुपए उसे दिए। दुकानदार 100 रुपए देखकर भड़क गया। ये क्या दे रही हो? 100 रुपए? आपने ही तो 65 रुपए कहा। अरे 65 रुपए नहीं, 65,000 रुपए। 65,000? अरे भैया इतने पैसे कहाँ है मेरे पास? मैं तो एक बहुत ही गरीब सब्जी वाली हूँ, मुझ पर कुछ रहम करो। मेरे इकलौते बेटे की हालत बहुत खराब है। अरे पागल है क्या? है रहम वहम से दुकान नहीं चलती भाई। दवाइयों के पैसे लगते हैं, पैसे। अगर पैसे नहीं है तो पहली फुर्सत में यहाँ से निकल। चल, टाइम खराब मत कर मेरा। सुशीला गिड़गिड़ाती रही, लेकिन श्याम ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे भगा दिया। उधर अस्पताल में उसके बेटे की हालत दवाई न मिलने के कारण बिगड़ती जा रही थी। सुशीला ने अपने बेटे की जान बचाने के लिए महाजन से पैसे ब्याज पर उधार ले लिए और भागी भागी श्याम मेडिकल स्टोर पहुंची। उसने पूरे पैसे काउंटर पर रखे और उससे दवा देने को कहा। श्याम मेडिकल के मालिक ने अपने स्टाफ को दवा की पर्ची दी और उसे दवा निकालने को कहा। जब स्टाफ दवाइयां निकालने लगा तो श्याम उस पर चिढ़ गया। अरे पागल, ये सारी दवाइयां यहाँ नहीं होती। तुम्हें पता है ना, ये बहुत कीमती दवाइयां हैं और इंजेक्शन भी बहुत कीमती है, इसलिए इसे अंदर रखा है। वो स्टाफ सारी दवाइयां ले आया। सुशीला ने वो दवाइयां ली और अस्पताल की ओर भागी। श्याम मेडिकल में वो स्टाफ नया नया आया था, इसलिए उसे ये नहीं पता था कि उसका मालिक कितना बड़ा बेईमान और बेशर्म है।
असल में श्याम मेडिकल का मालिक नकली दवाइयों का काम करता था। दिखावे के लिए असली दवाइयां तो बाहर होती, लेकिन सारी नकली दवाइयां, इंजेक्शन वो दुकान के अंदर रखता। उसने अस्पताल के वार्ड बॉय को पैसे देकर उसका जमीर खरीद रखा था, इसीलिए वो लोगों को वहीं से दवाइयां लाने को कहता। यही नहीं, इस काम के बदले में वो पुलिस वालों को भी पैसे खिलाता था, इसलिए कोई उस पर हाथ ही नहीं डालता। दूसरी ओर वो नकली दवाइयां और इंजेक्शन असली वाले से इतने मिलते जुलते कि कोई उसे पकड़ ही नहीं पाता। अब इन नकली दवाओं से किसी की जान तो नहीं बच सकती थी। डॉक्टर ने वो दवा और इंजेक्शन सुशीला के बेटे को दिए। थोड़ी देर में ही उसने दम तोड़ दिया। हमने बहुत कोशिश की आपके बेटे को बचाने की, लेकिन अपने बेटे की मौत की बात सुनकर सुशीला को सदमा सा लगा। रोते रोते उसकी आंखें सूज गईं, लेकिन उसके बेटे की मौत हो गई थी। ये सबसे बड़ी सच्चाई थी। उसने अपने बेटे का अंतिम संस्कार किया और घर लौट आई। इस बीच उसे ये भी पता लगा कि उसके पड़ोसी सरजू की भी मौत हो गई है। लेकिन उसे उसकी पत्नी गंगा से एक बात और पता लगी, जिसे सुनकर वो चौंक गई। हाँ सुशीला, ये बात बिल्कुल सच है। हम लोग अपने लोगों की मौत को नियति मान रहे हैं, भगवान को दोष दे रहे हैं, लेकिन इसमें भगवान का दोष नहीं। इसमें दोष है श्याम मेडिकल जैसे लोगों का, जो इस संकट की घड़ी में लोगों से दवाओं के बदले 1 के 4 पैसे ले रहे हैं, लेकिन बदले में उन्हें नकली दवाई दे रहे हैं। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता लगा? जिस दिन मेरे पति की मौत हो गई, उसी दिन मैंने वार्ड बॉय और श्याम मेडिकल के मालिक को फोन पर बातें करते सुना। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मैं पुलिस के पास जाऊंगी। सुशीला पुलिस के पास गई, लेकिन पुलिस वालों ने उसे भगा दिया। उसने अस्पताल के डॉक्टर से वार्ड बॉय और श्याम मेडिकल के मिलीभगत की बात भी बतानी चाहिए, लेकिन वहां से भी उसे पागल साबित करके भगा दिया गया। अब वो गरीब बेचारी क्या करती? उसने सब ऊपर वाले पर छोड़ दिया। उसके बेटे की मृत्यु के 1 सप्ताह बाद की बात है। हर दिन की तरह सुशीला शमशान घाट की उसी जगह पर अपने बेटे को याद कर रही थी, जहां 1 सप्ताह पहले उसने अपने बेटे का अंतिम संस्कार किया था। तभी उसे किसी आदमी के जोर जोर से रोने की आवाज आई। उसे लगा फिर आज किसी से उसका अपना छिन गया। उसने उस ओर अपनी नजर घुमाई जिधर से आवाज आ रही थी, तो उसने देखा कि श्याम मेडिकल के मालिक दहाड़ मार कर रो रहे हैं और उसके सामने एक बच्चे का मृत शरीर कपड़ों में लिपटा पड़ा हुआ है। मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया। मेरा इकलौता बेटा मुझे छोड़कर चला गया। असल में श्याम मेडिकल के मालिक कुछ काम से दूसरे शहर गए हुए थे। इस बीच उनके बेटे की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसकी पत्नी ने उसे अस्पताल में दाखिल कराया। डॉक्टर ने दवा की पर्ची दी और बाहर से दवा लाने को कहा। अस्पताल का वार्ड बॉय तो श्याम मेडिकल के मालिक की पत्नी को जानता नहीं था, इसलिए उसने उसे वो दवा श्याम मेडिकल से लाने को कहा। उसकी पत्नी अपनी ही दुकान गई और स्टाफ से पर्ची में लिखी दवाइयां निकालने को कहा। अब स्टाफ को भी कहाँ पता था कि उसका मालिक नकली दवा के धंधे में लिप्त है। उसने पिछली बार सुन रखा था कि ये सारी दवाएं दुकान के अंदर रखी जाती हैं क्योंकि ये बहुत कीमती हैं। वो दवाएं ले आया और अपनी मालकिन को दे दिया। वो दवा लेकर अस्पताल गई। डॉक्टर ने वो दवा उसे दी। दवा देते ही उसकी हालत बिगड़ती चली गई और उसने वहीं दम तोड़ दिया। बाद में जब श्याम को ये बातें पता लगी तो उसने अपना सिर पीट लिया। अरे मैं नहीं जानता था कि ये जीवन एक चक्र है। यहाँ जो इंसान जो बोता है वही काटता है। जो मैंने बोया वही मेरी किस्मत ने मुझे काटने को दिया। मुझे माफ कर देना मेरे बेटे। तुम्हारा हत्यारा तुम्हारा बाप है, तुम्हारा अपना सगा बाप। दोस्तों याद रखिए, कफन में जेब नहीं होती। नाजायज पैसा कमाकर कहाँ जाएंगे? ये गलत पैसा एक दिन आपके सामने खड़ा होकर आपसे हिसाब मांगेगा। इस दुख की घड़ी में लोगों की जितनी हो सके मदद करें, क्योंकि यही मदद आपके पास लौट कर आएगी। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं।
देखते रहिए बेस्ट बडीज।